चलिए बच्चों, हम आ गए हैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ, जो कि है पार्टनरशिप फंडामेंटल का थ्योरी पोर्शन। ये पार्टनरशिप का पहला लेसन है, फंडामेंटल। इसका थ्योरी पोर्शन आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए, इंट्रोडक्शन का मतलब एक चीज मैं पहले बताना चाहता हूँ आपको कि आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस और के बहुत सारे ऑप्शन है बिजनेस करने के। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेले भी आप बिजनेस कर सकते हो। पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। उसमें से एक है पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप कैसे एग्जिस्टेंस में आया उसको मैं बताऊं कि कुछ कमियां थी। पहले सोल प्रोप्राइटरशिप चल रहा था, उसमें कुछ कमियां आने लगी। उस कमी को देखते हुए पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आया। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये फॉर्म हुआ। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन में, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडर विच इज, यानी सोल ट्रेडर के लिमिटेशन की वजह से, सोल ट्रेडर आप जानते हो जहां पर एक आदमी बिजनेस चलाता है वो सोल ट्रेडर होता है। तो इसकी कुछ लिमिटेशन थी। पहला, ओनली वन मैन इन्वेस्ट कैपिटल। अगर पैसा लगाना है तो अकेला आदमी ही वही लगाएगा। उसके बाद ओनली वन मैन बियर्स होल रिस्क। अगर बिजनेस में आप जानते हो रिस्क होता है, एक अकेला आदमी ही रिस्क बियर करता था। ही ओनली कंट्रोल्स द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। अब जितने भी काम होते थे बिजनेस के वो अकेला ही आदमी दौड़ता था, भागता था और करता था। ये कुछ कमियां आने लगी। तो ये डिसाइड हुआ कि चलिए 2-4 लोग मिलकर, मतलब मिनिमम ऑफ 2, 3, 4 मिलकर और एक एग्रीमेंट बनाते हैं, और उसमें एक एग्रीमेंट बनाते हैं और फिर एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं, और उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इन्होंने रखा पार्टनरशिप। तो देखिए आगे लिखा है, देयरफॉर सम पर्सन में कंबाइन एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। इसलिए कुछ लोग कंबाइन हुए और एक एग्रीमेंट बनाया टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। लेकिन पार्टनरशिप इज अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने ऐसे आदमी को हम पार्टनर बना लेंगे जो थोड़ा सा कनिंग टाइप का है या वो प्रॉफिट के साथ छेड़खानी कर सकता है। इसमें ट्रस्ट और फेथ होना जरूरी है, यानी जिनको भी आप पार्टनर बना रहे हो वो लॉयल होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, फर्म के प्रति भी और आपके प्रति भी। तो ये चीज क्लियर हो गई कि हाँ पार्टनरशिप कैसे आया। इसी का डेफिनेशन है अपना कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is a relation between person who have agreed to share profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है, जितने भी लोग मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं इनके बीच का एक ऐसा रिलेशन है जो कि मिलकर बिजनेस चलाते हैं, आपस में जो भी प्रॉफिट होता है बांटते हैं, चाहे 2 हो चाहे 2 से अधिक हो। ये इसकी मीनिंग हो गई। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, इसमें डिस्कस करेंगे कि कितने फीचर हैं पार्टनरशिप के। तो पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन, यानी कि इसमें पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट पार्टनरशिप एक्ट ने कोई भी लिमिट स्पेसिफाई नहीं किया है कि ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं। ये लिमिट इंडियन कंपनी एक्ट ने डिसाइड किया है कि ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हो सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट ने कोई भी लिमिट डिसाइड नहीं किया। मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम तो 2 होने चाहिए। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि कोई रूल है, ओरली भी हो सकता है पार्टनरशिप, लेकिन ओरली में लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस होते हैं। जैसे कोई भी चीज अगर रिटर्न में ना हो तो कोई कहेगा लास्ट में प्रॉफिट हुआ ज्यादा, कोई कहा मुझे ज्यादा दे दीजिए, कोई कहे मुझे ज्यादा दे दीजिए, तो
सारी चीजें रिटर्न में होनी चाहिए, इसलिए एग्रीमेंट के वजह से ही पार्टनरशिप फॉर्म होता है, इसलिए रिटर्न में कहा गया है कि रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, पार्टनरशिप फर्म जो है वो एग्जिस्ट इसीलिए हुआ कि प्रॉफिट कमाया जा सके। इसका कोई एम ये नहीं है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हम चलाएं, लोगों की सेवा करें, इसका एम ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। नेक्स्ट है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इसमें ये कहा गया है कि इसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आपस में पार्टनर्स बांट लेते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं बांटते हैं, कोई चैरिटेबल एक्टिविटी वो करते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ईच पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल, हर पार्टनर एजेंट भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है। एजेंट क्यों? बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स, एंड प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। यानी कि ये एजेंट इसलिए हो सकते हैं कि जो भी ये काम करेंगे, जो भी वो काम करते हैं, बाइंड द अदर पार्टनर्स, यानी उस काम का फर्क उस पार्टनर को भी पड़ता है। या कह सकते हैं हम कि अगर कोई एक पार्टनर काम कर रहा है तो उसका असर सब पर होगा। तो ये प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, मालिक भी हो सकते हैं और एजेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये काम करते हैं इसलिए एजेंट हैं। और ये सबकी एक्टिविटी लेके चलते हैं कि भाई अगर मैं 4 पार्टनर मिलके अगर पार्टनरशिप फर्म खोले और एक पार्टनर कर रहा है तो बाकी 3 भी जिम्मेदार होंगे उसके, या वो 3 पार्टनर क्या कर रहे हैं उसका ध्यान ये चौथा पार्टनर भी रखेगा। तो इस तरह से ये एजेंट भी हो सकते हैं और प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब है ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के काम में सारे पार्टनर हाथ बटा सकते हैं। एंड ईच पार्टनर बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, और हर पार्टनर अगर दूसरा पार्टनर कोई एक्ट करता है, दूसरा पार्टनर अगर कोई पार्टनर जैसा भी एक्ट करता है, जैसा भी काम करता है, उसका असर बाकी 3 पार्टनर्स को भी होते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया कि 4 पार्टनर हैं, हो सकते हैं 5, 6, कोई लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी पार्टनर बिजनेस की एक्टिविटी में हाथ बटा सकता है और जो भी काम एक पार्टनर करेगा उसका असर बाकी सब पर होगा। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसका मतलब है ऑल एग्रीमेंट एंटर्ड विद द फर्म will be enforceable against each partner separately और jointly। एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट में चीजें लिखी जाएंगी या लिखी जाती हैं वो सभी को या तो जॉइंटली सबको करना रहता है या सेपरेटली करना रहता है, लेकिन करना सारे पार्टनर को, यानी जो भी नियम कानून बनेंगे वो सारे पार्टनर्स जॉइंटली या सेपरेटली उसे फॉलो करेंगे। राइट्स ऑफ अ पार्टनर, अब राइट्स ऑफ पार्टनर में कई सारे राइट्स हैं, इसमें कुछ डिस्कस किए गए हैं। पहला है राइट्स टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद द अदर पार्टनर इन एग्रीड रेशियो, यानी ये पार्टनर की राइट है कि जो भी रेशियो डिसाइड किया गया उस रेशियो में वो पार्टनर आराम से अपने प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर कर सकता है, ये उसका राइट है। दूसरा राइट है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी हो रही है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तीसरा है राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, वो चेक कर सकता है, उसके पास राइट है, राइट टू इंस्पेक्ट, वो चेक कर सकता है कि सारी चीजें जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है या जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं क्या वो सारे सही हो रहे हैं, और जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है यानी जो भी रिकॉर्ड है उसकी एक कॉपी वो अपने पास रख सकता है। राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मान लीजिए इसमें कि एक पार्टनर चाहता है कि किसी एक नए पार्टनर का एडमिशन हम करें लेकिन बाकी पार्टनर एग्रीड नहीं है उससे, तो वो डिसअलाउ कर सकते हैं, उनके पास राइट है कि भाई हमें ये नया पार्टनर नहीं चाहिए, हमारा बिजनेस अच्छे से चल रहा है, तो वो डिसअलाउ कर सकते हैं नए एडमिशन को। राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, पार्टनर चाहें तो आराम से रिटायर हो सकते हैं एक प्रॉपर नोटिस देकर, एक प्रॉपर नोटिस देकर वो चाहें तो
फ्रीली रिटायर हो सकते हैं। तो ये कुछ राइट थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है पार्टनरशिप डीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पार्टनरशिप डीड का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो रिटर्न में हो, बाकी जैसे चार पार्टनर आपस में बैठे, उन्होंने एक एग्रीमेंट फॉर्म किया, उसमें इन्होंने डिसाइड किया कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस रेशियो में दूंगा, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस रेशियो में लेगा, प्रॉफिट शेयरिंग इस रेशियो में बांटा जाएगा। तो वो सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होती हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें, आप खुद सोचिए कि अगर ओरली कर दिया जाए, कोई चीज रिटर्न में ना हो और प्लस पार्टनर्स के सिग्नेचर ना हो, तो क्या है, बाद में अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो लड़ाई हो सकती है कि भाई प्रॉफिट ज्यादा हुआ, मुझे ज्यादा, तो वो अगला पार्टनर कहेगा कि मुझे ज्यादा दीजिए। तो इसीलिए पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। देखिए लिखा है, द रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यानी जो भी रिटन डॉक्यूमेंट है, जो एग्रीमेंट उन्होंने बनाया, जो भी चीज रिटर्न में लिखी, उसी को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। हम जानते हैं, एज वी ऑल नो दैट पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की वजह से ही पार्टनरशिप बना है। सो देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए विच शुड बी आइदर ओरल और रिटन, जो कि ओरल या रिटन हो। कुछ कंडीशन बनाए जाते हैं कि भाई आपको ये नहीं करना है, ये करना है, तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बनाए जाते हैं। वो चाहे आप ओरल कर सकते हो, चाहे रिटन कह सकते हो। गवर्नमेंट ने कोई रूल नहीं बनाया। आपके अगर पार्टनर्स के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो वो ओरली भी एग्रीमेंट बना सकता है। लेकिन देखिए यहां पर कहा गया है आइदर ओरल, बट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स। लेकिन गलत फहमियां और लड़ाई झगड़े अवॉइड करने के लिए इट इज ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव इन रिटन। तो रिटन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आप बाद में दिखा भी सकते हो, एज अ एविडेंस आप प्रूव भी कर सकते हो कि हाँ ये चीज पर हमने स्टार्टिंग में एग्री किया था, अब अगला पार्टनर हमसे ज्यादा शेयर मांग रहा है। तो वो चीज अगर रिटन में हो जाता है तो वो आपके लिए एज अ प्रूफ भी काम करता है। इस तरह से बहुत सारे कंटेंट हैं पार्टनरशिप डीड में, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी। उसमें से जैसे कुछ चीजें रिटर्न में कहा गया ना कि रिटर्न में होनी चाहिए, तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रिटर्न में होना चाहिए भाई 9%, 10%, 20%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी, रेशियो उसमें भी हो कि भाई 2:1 के रेशियो में या 3:1 के रेशियो में शेयर हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी रेट फिक्स होना चाहिए। ये सबका फिक्स होना चाहिए, नहीं बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट हो सकता है। इस तरह से कई सारे कंटेंट हैं, केवल एग्जांपल मैंने 2-3 लिए हैं।